प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम हर्षोल्लास से संत अंदोनी की त्योहार हमारे इस चर्च में हम मनाते हैं। हम सबको पता है, हम सब घर में बैठकर प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। तो हमारी सौभाग्य की बात है, हमारे साथ हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ा के प्रार्थना करने के लिए हमारे इस धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर मैथ्यू हमारे पास हैं। तो हमारे फादर के स्वागत सबों की ओर से आज हम इस पल्ले में स्वागत करते हैं। तो आइए फादर जी, हम लोग आपको स्वागत करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप प्रभु की सन्निधि में सुख रहें और खुश रहें। और हमारे इस डीनरी का डीन फादर माइकल भी हमारे पास साथ हैं। तो फादर को भी हमारी चर्च की ओर से स्वागत करते हैं। और हमारे नए पल्ले पुरोहित फादर पोल राज भी हैं, तो फादर को भी स्वागत। और हमारे फादर प्रोविंशियल फादर जस्टिन अकरा और हमारे फादर विकर प्रोविंशियल फादर से भी अडाटगारन फादर लोगों को भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हमारे अपने मन्नतों को, अपनी प्रार्थनाओं को हमारे इस चर्च के सब परिवारों के लिए इस संत अंदोनी के इस त्योहार के दिन हम ईश्वर के चरणों में रखकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्यार से और ईश्वर की कृपा से सदा रहने के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सदैव फादर जस्टिन, फादर पॉल, फादर सेवी, फादर माइकल, फादर नितिन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब हमारे पल्ली के संरक्षक पादुआ के संत आंजनी का त्योहार मनाने के लिए हम एकत्रित हैं। साथ ही साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से CMI सेंट पॉल्स प्रोविंस के फादर लोग इस पैरिश का देख रेख कर रहे थे और फिर से एक और बार डायसिस इसको वापस ले रहे हैं। और इस अवसर पर मैं डायसिस की तरफ से सेंट पॉल प्रोविंस को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके फादर जस्टिन प्रोविंशियल यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि जब 7 साल पहले जब हमें फादरों की कमी की वजह से जब कांग्रीगेशन से CMI कांग्रीगेशन से जब आग्रह किया था कि वे खुशी के साथ जो पास्टरल जो सेंस के साथ वे ये पैरिश अपनाए, और आप सब जानते हैं किस प्रकार वे इस पैरिश को अपनाया और इसका देखभाल किया और किस प्रकार इस पैरिश की तरक्की की विकास किया। हम सहृदय से उस समय के फादर प्रोविंशियल फादर एंटो और उसके बाद फादर कुरियन और वर्तमान में फादर जस्टिन को विशेष और उनके काउंसिल्स को विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं डायसिस की तरफ से। और साथ ही साथ मैं उन फादरों को भी याद करना चाहता हूँ जो यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा की है। फादर शिबू जॉन जो पहले ये कांग्रेगेशन तरफ से ये पैरिश संभाला था, उसके बाद फादर पॉल्सन और वर्तमान में फादर नितिन और बीच में फादर अनिल और रिंटो डिविन, वे सब आके और दूसरे फादर भी अपने हाथ बढ़ा रहे थे। और विशेष रूप से हम संत अंदोनी से प्रार्थना करें इस कांग्रीगेशन के लिए, इस प्रोविंस के लिए। साथ ही जिस प्रकार संत अंतोनी और माता मरियम इस प्रोविंस को आशीष अपने प्रार्थनाएं द्वारा आशीष दे रहे थे, वे उसी प्रकार वे करते रहे। और जैसे कि हम
हम सब पिछले कई दिनों से आज के इस त्यौहार के लिए अपने आप को तैयार करते आए हैं, नवीना में भाग लेते हुए। और आज इस अवसर पर संत अंतोनी से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार वे एक पुरोहित रहा जो हमेशा अपने जीवन प्रभु के लिए और सुसमाचार के फैलाव के लिए समर्पित किया, उसी प्रकार हम भी हर विश्वासी प्रभु को हम सहृदय से प्रार्थना कर सके, प्यार कर सके और उनके सुसमाचार के फैलाव के लिए जो भी हमसे कर सकते हैं हम कर सके। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने दिलों को जांच करें और अपने पापों को पश्चाताप करें और एक दूसरे से प्रार्थना करें और विशेष रूप से ईश्वर से हमारे जो भी पाप हमने किए हैं, जो भी कमियां हमारे जीवन में रहे, वो सब के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने आप को इस मिस्सा बलिदान में योग्य तरीके से भाग लेने के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को अपना तो एक साथ बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से सब सपूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। B13, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। हम पर दया करो, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। C9, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। चारब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, ईश्वर की प्रशंसा हो। चारब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए,
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवन सदा जीवन ईश्वर, पादुआ के संत आंतनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10। हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुधि ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में उसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसार, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिनी और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहें। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 अनुवाक 38 से लेकर। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंखें के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बगाकर में ले जाए तो उसके साथ कोस पर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, साइकोलॉजिस्ट एक पद को यूज करते हैं, डेस्टिनेशन सिंड्रोम। यानी यदि किसी के जीवन में कुछ मकसद है, कुछ बनने का, कुछ मंजिल तक पहुंचने का, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद कैसे रहेगा, क्या होगा, शायद उनको नहीं मालूम होंगे। और कई भाषाओं में इसको कहते हैं द डे आफ्टर, मतलब जिस दिन के लिए हम तैयारी में थे उसके बाद क्या होगा। अक्सर हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ये होते हैं। मान लीजिए आज के ये दिन के लिए, त्यौहार के लिए हम पिछले कई दिनों से हम तैयारियां करते आ रहे थे, विशेष रूप से नवीना में भाग लेते हुए। और मैं समझता हूँ नवीना के समय पिछले 9 दिन हम संत अंदोनी के जीवन के बारे में हमने मनन चिंतन किए हैं, और उसमें हमने अपने आप को उस संत अंदोनी को एक आदर्श के रूप में रखते हुए हम अपने आप को तैयारियां की हैं। और आज हम संत अंदोनी का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आज के बाद क्या होगा, यानी हम मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या है। यदि हम संत अंदोनी के जीवन पर जरा नजर डालें तो हमें ये ज्ञात होता है उनके कुछ चीज़ों को, कुछ खूबियों को। मैं समझता हूँ वैसे 3-4 खूबी के विशेषता है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ आज हम जरा मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम देखते हैं संत अंदोनी को प्रभु यीशु के प्रति इतना अगाध प्यार था, वे सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित करने को तैयार था। जैसे कि हमें मालूम है 12वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था पोर्चुगल में, एक धनी अमीर परिवार में। और दुनिया की दृष्टि से यदि देखा जाए एक बड़ा इंसान उनको बन सकता था, लेकिन छोटे उम्र में वे सब कुछ त्याग कर एक पुरोहित बनने के लिए अगस्टीनियन समाज में वे शामिल हो गए। और अमीर और प्रभावी लोग होने के नाते अक्सर उनके परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए ये आश्रम में आया करते थे, सेमिनरी में आया करते थे। और वहाँ संत अंतोनी को ये लगा, उसका नाम था उस समय आप जानते हैं फर्डिनांड, ये लगा कि परिवार के ये लोगों की उनके मिलने के लिए आना उनका जो आध्यात्मिक तीव्रता है उसके लिए एक प्रकार का बाधा है। इसलिए उन्होंने अपने सुपीरियर से कहा मुझे यहाँ नहीं और कोई दूर कहीं मुझे भेज दीजिए जहाँ मेरा प्रशिक्षण, मेरा फॉर्मेशन हो जाए। हम सबसे पहले हम देखते हैं
प्रभु के लिए ना सिर्फ उन्होंने अपने परिवार को त्यागा, लेकिन परिवार के लोग जो सदस्य, उनके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो इनके रिश्तेदार जब आया करते थे, उनको ये लगा कि उनको जो आना जाना उनका आध्यात्मिक तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बाधा है, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। और हम जानते हैं उनके जीवन में किस प्रकार प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार उसको आगे बढ़ाया था। और ये उनकी जो अगाध प्रेम के कारण वे पवित्र वचन को बहुत गहराई से न सिर्फ अध्ययन किया, बल्कि उसके ऊपर मनन चिंतन किया। ये उनकी दूसरी खूबी है कि पवित्र वचन के लिए उनका जो उनके अध्ययन करने का और उनका मनन चिंतन करने का उनकी जो इच्छा, और जैसे भी उनके ऊपर मनन चिंतन किया, प्रभु यीशु के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया और उनके जो वो जीवन, संपूर्ण जीवन एक प्रार्थना बन गया। आगे भी हम देखते हैं, जो पुरोहित बनने के बाद पहला काम उनको ये दिया गया था कि वे, जैसे कि आप लोग जब कोई आश्रम में कहीं जाते हैं, लोग जब कोई विजिटर्स को जो मिलने आते हैं, उनसे मिलने के लिए किसी को नियुक्ति करते हैं। संत अंतोनी का पहला काम ये था, एक पार्लर इंचार्ज था। यानी और जैसे छोटे छोटे कामों में भी वे संतुष्ट रहे और सब कुछ जो भी उन्होंने किया, वे सब कुछ प्रभु के लिए वे अर्पित किए। यानी उनका संपूर्ण जीवन एक प्रार्थना बन गया। और एक और खूबी हम देखते हैं, वो है सुसमाचार के प्रचार के लिए उनकी जो इच्छा। जैसे कि वो पोर्तुगल में, लिस्बन में जब फादर बनने के बाद, उस समय सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी में एक कुछ ये समाज का फ्रांसिस्कन ऑर्डर का स्थापना की। और एक उस समय वहाँ से कुछ फ्रायर्स, कुछ फ्रांसिस के जो अनुयायी, जो 5 फादर लोग वहाँ पहुँचे। उनको जाना था मोरक्को, अफ्रीका में सुसमाचार फैलाने के लिए। अब मोरक्को जाना उतना 12वीं शताब्दी में उतना आसान नहीं था, फिर भी वे एफएस वहाँ गए और 1 साल के अंदर जो 5 में से 3 लोग वहाँ शहीद बने और उनकी जो पार्थिव शरीर वापस पोर्तुगल में आए। जब शहीद बने ये जो फ्रांसिस्कन जो मिशनरीज थे, जब संत अंतोनी ने उनको देखा, उनकी मन में भी एक तीव्र इच्छा पैदा हुई, तो ना वो भी एक मिशनरी बने प्रभु के लिए, यदि हो सके, यदि प्रभु चाहते हैं उनके लिए एक शहीद बने। लेकिन समस्या या बात ये थी कि अगस्टीनियन समाज में ऐसा कोई सुसमाचार के फायदे के लिए या कोई मिशनरी एंटरप्राइज या कार्यक्रम के लिए किसी को नहीं भेजता था। यहाँ हम देखते हैं संत अंतोनी अगस्टीनियन समाज छोड़कर एक फ्रांसिस्कन बन जाते हैं। और आगे हम देखते हैं, भले ही वहाँ मोरक्को गए, लेकिन बीमार होने के नाते उनको वहाँ कुछ नहीं कर सका, लेकिन उनको वापस आना पड़ा। यहाँ हम समझते कि सभी चीज़ों में वे देखते हैं कि प्रभु की जो इच्छा है, वो इच्छा के अनुसार वे अपने आप को समर्पित किए। और बाद में, और ये भी एक संयोग की वजह से उनको एक बार एक प्रवचन देने का मौका मिला, और उनके प्रवचन से लोग इतना प्रभावित हो गए कि संत फ्रांसिस असीसी ये चाहा कि वे उनको दूसरे जो नए जो सेमिनरी में जो आते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए वे उनकी नियुक्ति हुई। यहाँ हम देखते हैं संत अंतोनी अपने प्रवचन के लिए अपने समय में बहुत विख्यात रहे, और उनका कारण यह है कि जिसके बारे में वे प्रवचन दे रहा था उसको वे भली भांति जानता था। उनका एक व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति उनके जो अगाध प्रेम के कारण वे ईश वचन का अध्ययन किया, उसके ऊपर मनन चिंतन किया। और जैसे कि मैंने कहा, जितना वो मनन चिंतन किया, उतने ज़्यादा उनको प्यार, यीशु के प्रति उनका प्यार उनके दिल में आ गया। और उसको प्यार को बांटने के लिए उनका एक माध्यम था प्रवचन।
और इसलिए उनके प्रवचन में इसी प्रकार की एक प्रकार की फायर, हम जैसे कहते हैं, एक प्रकार की ऐसे एक शक्ति थी जिससे लोग उनके ऊपर प्रभावित होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अक्सर लोग संत अंदोनी से इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो भी प्रार्थना हम अंदोनी से करते हैं वो हमें ईश्वर प्रदान करता है। वे इसलिए प्रदान करता है क्योंकि स्वयं अंदोनी ईश्वर को इतना प्यार किया। जैसे कि हमें मालूम है कि हम किसी को हम प्यार करते हैं और हमें मालूम है जब हम किसी उस व्यक्ति से हम कुछ मांगते हैं ज़रूर हमें मिल जाता है। और संत अंतोनी के जीवन में भी ये हुआ था। उन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्यार किया, और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने गरीबों के लिए क्या प्यार किया, जिस प्रकार लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए प्यार किया, उसी प्रकार संत अंतोनी भी सुसमाचार से ये शिक्षा पाकर दूसरों के लिए जिए और एक महान संत बने। आज जब हम उनके त्योहार मनाते समय सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है, एक क्रिस्तीय होने के नाते बपतिस्मा ग्रहण करके प्रभु यीशु के प्रति मेरा प्यार प्रेम कितना गहरा है। अक्सर हम देखते हैं हम नाम के वास्ते एक विश्वासी रह जाते हैं, भले ही हमें बपतिस्मा ग्रहण किया है। और इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए पहला वाक्य में ये कहते हैं, जो कृपा आप लोगों को मिला है उसे व्यर्थ ना होने दे, उसे व्यर्थ ना जाने दे। क्योंकि हमें मालूम है बपतिस्मा द्वारा और दूसरे संस्कारों द्वारा हमें कई प्रकार के हमें कृपाएं मिले हैं, लेकिन बात यह है उस कृपा को हम किस प्रकार हम उनका उपयोग करते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। क्योंकि हमारे सामने एक आदर्श है प्रभु यीशु, उन्होंने जिस प्रकार अपना जीवन जिया, और दूसरा कई संतों जैसे संत अंदोनी जैसे कई संत जो अपने आप को त्याग कर प्रभु के लिए जिए और प्रभु को इतना इतना प्यार किया। इसलिए उनका जीवन भी एक संदेश था। उन्होंने जो प्रवचन किया वो प्रवचन उनके मुंह से आने वाला कुछ शब्द नहीं था, बल्कि उनका एक अपना अनुभव का एक शेयरिंग था, अपने दूसरों के साथ अपना अनुभव भी बांट रहा था। आज जब हम संत अंदोनी के त्योहार मनाते समय मैं समझता हूँ संत अंदोनी हमसे ये चाहते हैं कि हमारे जिस प्रकार उन्होंने यीशु को प्यार किया, जिस प्रकार वे पवित्र वचन का अध्ययन किया, मननचिंतन किया और उसके अनुसार अपने जीवन भी बिताए, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन बिताते हुए हम भी अपना जीवन धन्य बनाए। और संत पौलुस का ये जो उपदेश को, जो कृपा आपको मिला है उसे व्यर्थ ना होने दे, उसके उपदेश को हम अपने जीवन में लागू कर हम अपना जीवन भी धन्य बनाएं, और जिससे कि हम भी एक दिन संत अंतोनी के साथ हमेशा आनंद जीवन में प्रवेश करते हुए हमेशा प्रभु के उपस्थिति में रहें। इस प्रार्थना को मन में रखते हुए हम इस मिसा बलिदान में आगे बढ़ें। स्वीकार ले
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु बनाम की स्थिति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता के लिए आपके हाथ से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, धन्य संत अंतोनी के स्मरणोत्सव में हम तुझे ये भेंट अर्पित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप तू अपने भक्तों को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाए और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों, महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अंतकाल तक घोषित करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अग्नि अंबर। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अग्नि अंबर। तेरी ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे नमन बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे मुखद्वारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे। कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम क्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्व सवेरे तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख को, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरुत्थान की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत बुखार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अंतोनी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्निर्माण की यह बलि समस्त संसार की शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लियो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, जो वहाँ कहीं भी हैं, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक तक चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दीर्घायु को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आज के इस त्योहार की खुशी में हम एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो इस संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए हुए हैं। हे प्रभु, मैं सुखी नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page number 137. Page number 137. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य संत अदोनी के स्मरणोत्सव में
हमने पवित्र संस्कार ग्रहण किया है। ये हमारा मन खुदा खुदे पवित्र करे और हमें तेरे दिव्य स्वभाव के सौभागी होने के योग्य बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको आज की दिन का हैप्पी फीस्ट। हमारे पल्ले के संरक्षक संत अंतोनी हमारे सब परिवार के सब सदस्यों को संरक्षण देने के लिए हम आज के दिन विशेषकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम सबको पता है आज फिर से इस पैरिश डायसिस के फादर लो ले रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर बोलराज को सब शुभकामनाएं और प्रार्थना में अदा करता हूं और हमारे पल्ले के सब परिवारों और उनके सदस्यों की तरफ से हम ये कहते हैं, फादर आपके लिए हम लोग सदा प्रार्थना करते रहेंगे। और आज के दिन हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए फादर वीजी मैथ्यू वीसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ फादर माइकल भी हमारे साथ थे, फादर प्रोंशियल, फादर विक्र प्रोंशियल, और आप लोग भी यहाँ सब उपस्थित हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन इसको इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयत्न है और इसको साफ सफाई किए यूथ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे इधर उपस्थित पल्ली के सब पैरिश काउंसिल के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम अभी फादर जस्टिन को, हमारे प्रोविंशियल फादर जस्टिना करा को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अपने शब्दों से हमारे इस लोगों को स्वागत करेंगे और नया पल्ली पुरोहित का भी स्वागत करेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये फादर जस्टिन के स्वागत के बाद मिस्टर राजा फादर को, पॉल फादर को बुक्के देते हुए हमारी पैरिश में स्वागत कर लेते हैं। आदरणीय फादर मिसी मैथ्यू विकर चंद्रोल आज डायसिस भोपाल, नियुक्त पल्ली पुरोहित फादर बोलराज, फादर सेबी द विकर प्रोविंशियल ऑफ CMI Simple Province, फादर माइकल द डीन, फादर नितिन द प्रेजेंट पल्ली पुरोहित, मैं आपको सबको धन्यवाद अदा करने के लिए इधर खड़े हूँ। पिछले 7 साल शायद CMI धर्म समाज को इस पल्ली सेंट एंटनीज द्वारा पल्ली में सेवा करने के लिए मौका मिला, इसलिए आदरणीय और श्रद्धेय अपने बिशप स्वामी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ इस पल्ली का सब परिवारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सहयोग के लिए और आपको सेवा करने के लिए एक मौका दिया। इस अवसर पर मैं इधर जो हमें जो मिला था पहला पल्ली पुरोहित फादर शिबू, इसको विशेष रूप से याद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप देख रहा है इधर जो भी परिवर्तन है, विकास है, ये बैकग्राउंड है, पूरा जितना भी सजावट है ऊपर नीचे साइड सब उसी के द्वारा किया गए थे। मुझे लगता है कि हमारे सेवा में जरूर बहुत सारा कमी तो हो चुका है, तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं गर्व के साथ ये भी बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग सहयोग के साथ हम लोग कर भी सका है। आपको धन्यवाद। विशेष रूप से इस पल्ली पुरोहित जो काउंसलर्स थे और फादर जॉन शिपुस के फादर अनिल, फादर ऑल्सन, फादर जिबिन, फादर रिंडो, फादर नितिन, सो मेनी फादर्स। और आपको मालूम है जब भी इधर एक कभी भी त्यौहार होता है, क्रिसमस होता है, ईस्टर होता है, शायद हमारा जो प्रोविंशियल हाउस से सब भाग लोग रहता है, एक प्रकार से हमारे लिए एक दूसरा घर जैसे हो चुका है। थोड़ा लगाव ज़्यादा है, इसलिए दुख भी ज़्यादा है, क्षमा करते हैं ना, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ज़िंदगी में से होता है। और फिर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष रूप से फादर वीसी मैथ्यू और विकर चिल्ड्रन
इसी ने तो शायद पहले से इसके लिए कदम उठाया था। और मैं आगे भी आग्रह करेंगे, जब भी कोई ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, हम हमेशा तैयार हैं। और फादर पॉल, मैं आपको विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूँ और ये विश्वास देना चाहता हूँ, आपका जो पढ़ने के जो सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आपका कोई का परेशानी या मुश्किल नहीं होगा। और कभी भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, मदद है, हम हमेशा तैयार हैं, पास में होता है, ठीक है। सबको धन्यवाद। सदैव फादर जस्टिन, फादर माइकल और डीन, फादर सेवी, बिगर प्रोविंशियल, फादर पॉल, नियुक्त बलि पुरोहित, फादर नितिन, भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने कहा मिसा के शुरुआत में ही, 7 साल के बाद CMI कांग्रीगेशन ये पैरिश वापस डायसिस के और दे रहे हैं। और इस अवसर पर जैसे कि मैंने कहा, डायसिस की तरफ से, बिशप स्वामी की तरफ से और मेरी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं CMI समाज के सभी फादर लोगों को, विशेषकर फादर एंटो उस समय जो प्रोविंशियल था, उसके बाद फादर कुरियन काचपल्ली और वर्तमान में फादर जस्टिन, अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 7 साल पहले जब CMI समाज ने ये पैरिश का जिम्मेदारी ले ली, उस समय पैरिश ये इसका कंडीशन कैसा था और आज कैसे है। 7 साल के अंदर लोगों ने काफ़ी यहाँ परिश्रम किए और कई प्रकार के विकास किए। आप लोगों से मिले और पास्टरल में जो कई काम किए हैं और अभी डायसिस को वापस दे रहे हैं एक अच्छे कंडीशन में। और फादर डायसिस के लिए, विशेषकर फादर पॉल के लिए एक अच्छा मौका है, इसको और आगे बढ़ाए। मैं फादर पॉल को, वैसे मेरा कर्तव्य है फादर पॉल को औपचारिक रूप से आप लोगों को इंट्रोड्यूस परिचित कराओ। जैसे कि मैं जानता हूँ फादर पॉल यहाँ कोई अजनबी नहीं है, कई बार यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि फादर पॉल नन्हे पेरिसन जो छोटे बच्चों का जो कमीशन है उनके इंचार्ज है और वो इंचार्ज के रूप में यहाँ कई बार आ चुके हैं, आप लोगों से मिले भी हैं, शायद कई बार मिसा भी बोला है यहाँ, या कोई अजनबी नहीं है। और जब हमने इसका एक फादर की नियुक्ति के लिए जब हमने सोचा, जैसे कि फादर काफ़ी यंग है, जवान है, 4 साल पहले फादर का ऑर्डिनेशन हुआ था, फादर बना। अभी ये पिछले 3 साल से फादर मैंने सेमिनरी में छोटे ब्रदर लोगों का प्रशिक्षण में थे, वहाँ इंचार्ज थे। और जैसे कि डायसिस में अक्सर 3-5 साल के बाद ट्रांसफ़र होता है। सो जब हमने सोचा कि फादर के पॉल के बारे में जैसे कि ये पैरिश के बारे में हमने सोचा और हमें लगा कि ये बहुत एक्टिव पैरिश है और ये एक्टिव और ये एक सक्रिय पैरिश को और सक्रिय बनाने के लिए एक सक्रिय और काबिल पैरिश पीस की ज़रूरत है। तो इसलिए तो जब हमने इसके पैरिश के बारे में जब हमने जो डिस्कस किया था हमारे कंसल्टेंट्स मीटिंग में, तो सभी लोगों का ये राय था क्यों ना हम फादर पॉल को वहाँ भेजें। तो इसलिए फादर की नियुक्ति यहाँ हुई है। और मैं समझता हूँ, मैं भी कई सालों से आप लोगों से जुड़ा हूँ और मैं समझता हूँ ये बहुत, भले ही ये छोटा पैरिश क्यों ना हो, ये बहुत सक्रिय पैरिश है। यहाँ के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, यूथ, ये सब बहुत सक्रिय है। अब पूरे डायसिस में आप लोगों की सक्रिय, आपकी जो इच्छा है कलीसिया के प्रति, प्रार्थना के प्रति, ये सब लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार आप लोगों ने जो सहयोग अभी देते रहे हैं, अभी नया फादर है, पहली बार इनका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से एक नियुक्ति हुई है। मैं समझता हूँ आप लोगों के सहयोग से और उनकी जो इच्छा, उनका जो इंटरेस्ट से, रुचि से ये पैरिश और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि फादर नितिन ने अभी बताया, आप लोगों की तरफ से अभी फादर का वेलकम कर सकते हैं अभी क्या स्वागत के लिए।
कोई पैरिश का जब ट्रांसफर या उसका हैंडिंग ओवर होता है, पैरिश का प्रतीक है जबरदस्ती की चाबी। जो पुराना जो पैरिश प्रीस्ट है, जो इंचार्ज है, वो ये चाबी नया पैरिश को देते हुए पैरिश का हैंडिंग ओवर करते हैं। अभी फादर वीजी को धन्यवाद देते हुए हम एक फ्लावर से फादर को भी स्वागत करते हैं। एक फादर माइकल को हमारे पल्ली के डीन हैं, फादर माइकल, फादर का भी स्वागत करते हैं। तो बाकी सब अपने फादर लोगों के हैं, आप सबको धन्यवाद। मेरे लिए आप लोगों की सेवा करना बहुत कम समय मिला, बहुत मतलब उतना जैसे आए वैसे लॉकडाउन लग गया। पता नहीं मेरा सौभाग्य कि निर्भाग्य, फिर भी आप लोगों को सबको तो मैं पहले 10 साल से ही जानता हूँ, हमेशा आते रहते थे। आपके घर परिवार सब बच्चे सबको मैं जानता हूँ। और आज के दिन जब हम ये छोड़ के नहीं जाते हैं मगर देखे जाते हैं, फिर वापस ज़रूर आएंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब फादर लोगों को आप लोगों ने अच्छे से रखा, उससे ज़्यादा आप लोगों ने हमारे लिए हर दिन प्रार्थना किया, वो सबसे बड़ी बात है। और हमें और भी अपने प्रार्थना में याद करते रहिएगा। आप सबको CMI सब पैरिश फादर लोगों की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे फादर शुभू की ओर से, फादर अनिल, फादर जॉब्स, फादर पोल्सन, फादर रिंडो, फादर डिबिन और सब फादर लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा, हमारा सहयोग किया और अपने परिवार में एक सदस्य के रूप में हमें रखा। वो हमेशा हमारे साथ हमारे दिल में रखेंगे और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ज़रूर हमें भी आप लोग हमारी प्रार्थना में याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को यीशु। एक ऐसा व्यक्ति होता है जब भी ट्रांसफर मिलते हैं उनको, और ऐसा व्यक्ति पल्ली पुरोहित होते हैं। फादर नितिन के बारे में हम जानते हैं, इस प्रकार के उन्होंने इस पल्ली को आगे बढ़ाने के लिए मदद की और आप लोग भी उनको इतना सहयोग किए। और अभी से उसको हमारे प्यार बढ़ाने के लिए उनके ओर से मैं हमारे पैरिश काउंसिल मेंबर से किसी को भी आगे बुलाना चाहता हूं कि उनको फूल के द्वारा उन्हें स्वागत करें और जो भी कार्य किए उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी और उनको भी धन्यवाद दें। इसलिए मैं किसी को भी आगे आमंत्रित करता हूं और फादर को जो भी सेवा की इस पल्ली के लिए उसी के लिए हम उसको धन्यवाद दें। फादर जस्टिन जी का स्वागत करें। सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारी पल्ली के संरक्षक संत अंतोनी के पर्व पर आप सभी फादरगण और सभी पल्ली के सदस्यगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज यहाँ मौजूद हमारे डायसिस के विकार जनरल फादर मैथ्यू बीजी जी, CMI के इंचार्ज फादर जस्टिन जी, फादर माइकल पास्टल सेंटर इंचार्ज और हमारे बीच में फादर नितिन जी, अन्य हमारे फादरगण, आप सभी का हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन है। जैसा कि CMI ने हमारे जो चर्च को एक परिवार को बहुत ही संभाल कर और सुसज्जित तरीके से संभाल करके रखा, प्रत्येक परिवार को जोड़ करके रखा। हमें मालूम है कि किस कंडीशन में ये चर्च था। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके, आपकी संस्था ने सहयोग करके, कुछ यहाँ के लोगों ने परिश्रम करके इस चर्च को एक व्यवस्थित रूप से बना करके रखा। साथ ही आप लोगों ने इस जो पूरे परिवारों को एक इतना प्रेम दिया है। हमें मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग फैमिली डे मनाते थे। मेरे ख्याल से इससे पहले हम लोग कभी भी इस तरह का फैमिली डे कभी नहीं मनाया। एक परिवारों को सबको संजो करके रखना, उनके साथ
संगीत प्रतियोगिताएं, बाइबल प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं कराना, हमें ऐसा लगता था कि पूरा जो हमने साल भर का जो एक परिवारों के साथ जीवन जीना है वो एक दिन में CMI संस्था ने सेंट पॉल स्कूल में ले जा करके इतने सुंदर ऑडिटोरियम में हम लोगों को ले जा करके एक अच्छा मौका दिया, एक अच्छा आपसी मिलन का एक समय दिया। और यहाँ पर जो फादर शिबू का कार्यकाल गुजरा है वो बहुत ही सराहनीय योग है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक परिवारों से जुड़ाव रखा, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति से जुड़ाव रखा। उन्हें मालूम था कि किस सदस्य की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेरिस में कम से कम 80 से 85% गरीब और बहुत ही निर्धन परिवार हैं, जो कि अपनी आजीविका भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। लेकिन फिर भी धार्मिक रूप से मैं समझता हूँ कि सबसे ऊपर हैं, सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं। और जो भी फादर गण आए हैं सभी के साथ में उन्होंने मिलकर के कार्य किया है, क्योंकि जो विपत्तियां अभी आई हैं कोरोना काल में, इसमें भी डायसिस ने जो वहाँ से खाद्य सामग्री भेजी उसको व्यवस्थित रूप से एक एक परिवार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी फादर पॉलसन ने बखूबी निभाई है। इसमें परिवार के जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया है, घर घर तक वो राशन पहुँचाया है, ये सोच करके कि हमें रोग लगेगा या नहीं लगेगा, फिर भी लोगों ने काम करा है। साथ ही क्रिश्चियन परिवार तो ठीक है, उसके अलावा नॉन क्रिश्चियन परिवार, ऐसे समय में हमारी संस्थाओं ने, हमारे चर्च ने, डायसिस ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, सबके परिवारों को घर तक राशन तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं बहुत ही हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे CMI के इंचार्ज फादर जस्टिन जी को, जिन्होंने इतने सारे फादर हमारे पास में भेजे और समय समय पर वो हम लोगों को गाइडेंस करते रहे। क्योंकि कार्यकाल बहुत कम रहा, कुछ ही फादर का लंबा कार्यकाल रहा, जब तक हम किसी फादर को समझ पाते ट्रांसफ़र हो जाता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक जुड़ाव बनाए रखा, हम लोगों के साथ में मिलकर के आपने कार्य किया। मैं समस्त पल्ली वासियों की ओर से बहुत बहुत हृदय से आपकी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे डायसिस में जो नवनियुक्त फादर आए हैं, फादर पॉलराज जी को भी मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन और आध्यात्मिक रूप से आपके साथ जुड़ा रहेगा। और एक ही आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्येक घर में जाकर के विजिट करिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और बाहरिक स्थिति दोनों का आकलन करिएगा। लोग बहुत कमज़ोर हैं, कोरोना से टूट चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से भी कोरोना काल में लोग पिछड़ चुके हैं, चर्च बंद रहे, लोग प्रेयर से दूर हो चुके हैं। हमें वापस उनको खींच करके लेकर के आना है, इसलिए आपको प्रत्येक परिवारों में जाकर के लोगों को वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं, जो भी पेरिस काउंसिल मेंबर है आपके साथ में है, और आप प्रत्येक घर से उसी प्रकार से मित्रता बनाए रखेंगे कि जिस प्रकार फादर शिबू ने बनाई थी, कि प्रत्येक व्यक्ति का दुख तकलीफ आप अगर कोई बताए कि इस परिवार को जानते हैं तो आप बोलेंगे इस परिवार में इतने लोग हैं, इतने लोग इनकी ये समस्या है। क्योंकि कभी कभी हाल ये होता है कि हमारे जो पेरिस के परिवार हैं कि प्रत्येक सदस्य का दुख ऐसा होता है कि वो परिवार में या किसी मित्र को भी नहीं कह पाता, वो चाहता है कि मैं अपने फादर से जाकर के कहूँ। लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसी संबंध होना चाहिए, ऐसे घनिष्ठ मित्रता होना चाहिए कि वो आपको ईश्वर का प्रतिनिधि तो मानता ही है, आपको अपना सच्चा मित्र भी माने और अपने घर की अपनी व्यक्तिगत परेशानी तक आपको बता सके। हम सभी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। और पुनः मैं नवनियुक्त फादर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और CMI संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इतनी सेवा का मौका दिया। सबको जय श्री। अब हम ईश्वर की आशीष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए आप लोग सिर झुकाइए। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वो प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संत अंतोनी की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और उनका जीवन पवित्र जीवन आप लोगों को आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे।
पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उनकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंदपूर्वक निवास करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।